कि मेरी माँ बचपन में मर गई है। परदेसी जी, अगर ये सब तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। हाँ परदेसी जी, ये शर्त मुझे मंजूर है। मैं ऐसा आपके महल में कोई भी काम नहीं करूंगी ताकि उस काम से आपके दोनों बच्चे को ठेस पहुंच सके। मैं उन दोनों बच्चे को माँ की प्यार दूंगी। मैं किसी के मुंह से सुनी थी बसाया हुआ घर और जन्माया हुआ पुत्र किसी भाग वाले को मिलते हैं। मैं कितना भाग्य वाली हूँ। अगर ऐसी बात है चलो इस जंगल में बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान करके मैं तुम्हें पत्नी स्वीकार करता हूँ। क्यों नहीं? अजोरी है कामी हई आहे झूठी पारा हई नमू आज दीना दिहबा है कामी हई आहे खुशी मनाया सीता मनसाया हाँ स्वामी जी, आहे तो मनसाया सिसवा हेलो हे महारानी। हाँ स्वामी जी, इस समय जंगल में मैं तुम्हें अपना पत्नी स्वीकार कर लिया। हाँ अब जब तुम मेरे अर्धांगिनी बन चुकी हो तो फिर आज के बाद इस जंगल में नहीं, अभी इसी वक्त तुम मेरे साथ यहाँ से चलो महेंद्रपुर शहर। आज के बाद तुम महेंद्रपुर शहर की महारानी हो गई। महेंद्रपुर शहर में रहना है। ठीक है स्वामी जी, चलिए हम लोग यहाँ से महेंद्रपुर शहर चलते हैं। चलो महारानी, इस समय चलते हैं महेंद्रपुर शहर। ठीक है स्वामीनाथ, चलिए। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां तो ममताज हो मेरे ख्वाबों की, तुम तो ही सारे जहां हो। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा साहिल जहां हो।
है बातें का चल है खुशबू जैसी तू चंचल है तेरा बदन है संगे मलमल तू एक जिंदा ताजमहल है। चेहरा कमल है बातें का चल है खुशबू जैसी तू चंचल है तेरा बदन है संगे मलमल तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरी हो जो आसमान से तुम तो ही सारे जहां हो चौदह कुंज की राजपाट हीरे मोती सोने चांदी कोई चीज का कमी नहीं है। मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। शिकार खेलते खेलते अचानक मुझे बहुत जोर से पानी प्यास लगे। पानी के कारण जंगल में बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। बेचारे तूने तो मेरा प्राण बचा लिया। आज के बाद तुम्हें जब कोई वस्तु कोई चीज का जरूरत पड़ेगा तुम यहाँ से महेंद्रपुर शहर चले जाना। तुम्हारे लिए महेंद्रपुर शहर के दरवाजा हमेशा खुला रहे। अब मुझे इजाजत दो, मैं यहाँ से अपने महल की ओर जाएंगे। रुक जाइए परदेसी जी, आपको मैंने पानी पिला करके होश में लाई। बिल्कुल। अगर आपको मैंने पानी नहीं पिलाती तो शायद आपकी जान नहीं बचती। मैं मर जाता। परदेसी जी, हाँ। नहीं मुझे सोना चाहिए, नहीं तो शांति चाहिए। लेकिन परदेसी जी, मैं तो आपको पानी पिला करके होश में ला दी। हाँ। आखिर मुझे जो प्यास लगी है, आखिर मुझे कौन प्यास को बुझाएंगे? हाँ। इस समय तुम्हारी कहने का मतलब ये हुआ कि तूने जो पानी पिला करके मेरा प्राण बचाए, इस जंगल में तुम्हें भी प्यास लगे। हाँ। बेचारे कुछ पल के लिए इंतजार करो जंगल में। तूने अगर मुझे एक लोटा पानी पिला करके होश में लाए होंगे, इस वक्त मैं ढूंढ करके तुम्हारे लिए 2 लोटा पानी लेकर के तुम्हारे प्यास को बुझा देता। नहीं परदेसी जी, वो बात नहीं है। फिर बात ये है, मैं बहुत दिनों के बाद इस जंगल में घूमने के लिए आई थी। अच्छा, तो मैंने अपने मन में कुछ प्रतिज्ञा करके आई थी। प्रतिज्ञा? हाँ। कैसी प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा ये करके आई थी, आज सुबह सुबह मैं अपने जंगल जा रही हूँ घूमने। क्यों नहीं? अगर ये पहली नजर किसी मनुष्य के ऊपर पड़ जाएंगे, हाँ। तो मैं उस मनुष्य के साथ शादी कर लूंगी। अच्छा अच्छा, तुम अपने महल से प्रतिज्ञा करके आए? हाँ परदेसी इस जंगल में। तो इस जंगल में किसी राजकुमार पर तुम्हारी नजर पहली बार नहीं पड़ा? नहीं परदेसी जी,
फिर ये पहली नजर जिस मनुष्य के ऊपर पड़े हैं वो आप हैं। बेचारे तुम क्यों मेरे साथ अपने जमाने को गमाने के लिए चाहते हो? बेचारे तुम्हें इस संसार में तुम कितनी सुंदर लड़की हो, कितनी सुंदर हो। इस संसार में तुम्हें सुंदर सा राजकुमार मिल जाएगा। तुम किसी राजकुमार के साथ शादी कर लेना, तुम्हारा जिंदगी अच्छी तरह से गुजरेगा। नहीं परदेसी जी, मैं आपके साथ शादी करने के लिए चाहती हूँ और आपको पता नहीं, अगर आप मुझसे शादी करने से इनकार चाह रहे हैं। आहा बेचारे, तुम्हें ऐनक में जाकर के तुम अपनी सूरत को देखो, अपने चेहरा को देखो और मेरे तरफ गौर से देखो। मेरा उम्र क्या है और तुम्हारी उम्र क्या है, इसमें बहुत फर्क है। तुम्हें सुंदर सा राजकुमार आने को राजकुमार मिलेंगे, मेरे साथ शादी करने के लिए क्यों अपने जमाने को गमाने के लिए चाहते हो? लेकिन परदेसी जी, ये पहली नजर जिसके ऊपर पड़े हैं वो तो आप हैं। मैं आपको पति मान चुकी हूँ, आप मुझे पत्नी मान लीजिए। नहीं बेचारे नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। आखिर क्यों नहीं हो सकता है? मैं तुम्हें अपना पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आखिर क्यों परदेसी जी? इसलिए कि तुम मेरे योग्य नहीं हो। योग्य रहते तो मैं तुम्हें अपना पत्नी स्वीकार कर लेता। लेकिन परदेसी जी, आपको ये पता नहीं, आप मेरी बातों से इनकार जा रहे हैं। अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मेरे एक इशारे पे इस जानवर को देख रहे आपके शरीर को नोच नोच के खा जाएंगे। देखो बेचारे, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। अगर ऐसा करना होता तो तुम पहले मुझे पानी पिला करके मेरा प्राण नहीं बचाता। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में मालूम नहीं। क्या परदेसी? अगर मेरे बारे में तुम्हें मालूम हो जाएगा, शायद तुम मुझसे शादी करने से इनकार चले जाओगे। आखिर क्या बात है परदेसी जी? मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ, मुझे पत्नी है। इतना ही नहीं, इस संसार में एक नहीं दो दो बच्चे भी हैं। बेचारे, अगर फिर भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, इस जंगल में अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए चाहती ही हो तो फिर तुम्हें मुझे वचन देना होगा जंगल में। क्या परदेसी जी? मेरे दोनों बच्चे की मां ने कि मेरी महारानी हाँ, कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गए। मुझे दो बच्चे जो है उस माल में तुम मेरी पत्नी बन करके जाओगे, लेकिन मेरे दोनों बच्चे की माँ। हाँ परदेसी जी। और महल पहुंचते ही मेरे दोनों बच्चे को माँ का प्यार मिलना चाहिए। उसे उतना लाड प्यार होना चाहिए, उतना मेरे दोनों बच्चे भूल जाए।